Hi, good morning everyone. I am Manish and welcome you in digital platform. I hope you are safe from coronavirus. So please maintain social distancing which keeps you healthy. As we have finished the topic democracy of class 7, now we have to start the next chapter which is institutional representation of democracy. Institutional representation of democracy. लोकतंत्र का परिचय. We know that democracy is the most popular form of government in the world today. जैसा कि हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था आज के दिन की है. Most of the countries are big in size, hence it is possible to practice representative democracy only. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे देशों का आकार बड़ा है जिसके चलते रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ही फॉलो किया जाता है. Representative democracy works through representative institutions like universal adult franchise, election, political parties, and coalition government. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत सारी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है. वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और कोalition गवर्नमेंट. नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सार्वभौमिक मताधिकार. In universal adult franchise, the right to vote is universally given to all adult citizens without any discrimination based on religion, caste, sex, property, educational qualification, etc. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी को वोट देने का अधिकार निर्धारित करता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, धन के आधार पे हो या फिर शिक्षा के आधार पे हो. Now we have to move forward and know about the elections. Election is the next representative institutions of democracy. Okay, election are the process by which citizen of a democratic country select their representative. इलेक्शन एक माध्यम है जिसके द्वारा एक प्रजातांत्रिक देश अपने प्रतिनिधियों को चुनती है. इलेक्शन shows the will of the people who cast their vote. और इलेक्शन लोगों के मन को शो करता है, लोगों की मन को प्रदर्शित करता है. इलेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन. इलेक्शन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके, डायरेक्ट इलेक्शन. इन डायरेक्ट इलेक्शन पीपल डायरेक्टली वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. डायरेक्ट इलेक्शन में लोग अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली वोट करके चुनते हैं. इन इंडिया इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्ट इलेक्शन. भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा की चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होती है. इनडायरेक्ट इलेक्शन. नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन. इन दीज इलेक्शंस पीपल डू नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली. इनडायरेक्ट इलेक्शंस में लोग अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली नहीं चुनते हैं. दे इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज. वो एक निर्वाचन मंडल को चुनते हैं. The member of this electoral college have the responsibility to elect representative. और वो निर्वाचक मंडल को अधिकार होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों को अधिकार होता है कि वे अपने में से अपने प्रतिनिधियों को चुने. In India, this method is used to elect President of India, the member of Rajya Sabha and विधान परिषद और in state. इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों में. Now we move forward and we have to know about elections in India. In India, elections are held after every 5 years in both central and legislature. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण चुनाव है जो एवरी इंटरवल में वो एवरी कुछ समय के बाद में होता है. तो भारत में ये चुनाव हर 5 वर्ष के बाद में होता है, चाहे वो राज्य में हो चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र. An electoral constituency is territorial area that elect and send one's representative to the parliament and state assembly. निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा जगह होता है जहाँ से लोग चुन करके अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में और राज्य विधानसभा में भेजते हैं. Now we have to move forward and know about types of election. There are 3 types of election in India. They are general election, by-election and mid-term election. भारत में इलेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, वो है जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन. ओके, जनरल इलेक्शन. दीज आर कंडक्टेड ऑल ओवर द कंट्री और स्टेट अराउंड द सेम टाइम. जनरल इलेक्शन पूरे भारतवर्ष में एक साथ होता है
या वो अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है तो पूरे भारतवर्ष में एक साथ होगा, और अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो पूरे राज्य में एक साथ होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है? दीज आर हेल्ड इफ एन इलेक्टेड मेंबर डाइज। ये उस कंडीशन में होता है जब चुने हुए प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, इफ ही बिकेम इनकम्पिटेंट टू कैरी हिज फंक्शंस एज लेजिस्लेटिव मेंबर्स। वो चुने, और यह उस कंडीशन में होता है जब चुने हुए मेंबर के रूप में वो अपने काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट मिड टर्म इलेक्शन। अब मेरे को हम लोगों को देखना है कि मध्यावधि चुनाव क्या होता है। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड लोकसभा इनवैलिड इन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स टर्म। किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को अयोग्य घोषित कर देते हैं, उन्हें भंग कर देते हैं अपना टर्म पूरे होने से पहले, 5 वर्ष से पहले। देन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू हाउस। तो नई सदन को चुनने के लिए एक फ्रेश इलेक्शन होता है, इसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। इट इज रिफर्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। ओके, थैंक यू।